अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, की मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, हमने चैनल पे मर्दों के हवाले से वीडियोस बनाई, औरतों के अमराज के हवाले से वीडियोस बनाई, इसके साथ साथ मैदे, मसाने, जिगर, ब्लड प्रेशर, हर हवाले से हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पे वीडियोस बनाई हैं नुस्खों की। लेकिन बच्चों के मौजू पे आज मैं पहली वीडियो बनाने लगा हूँ। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेके 10 साल तक है, ये वीडियो ख़ास तौर पर उनके लिए है। और इसके साथ साथ व्यूवर्स, ये वीडियो उन मर्दों औरतों के लिए भी है जिन्हें मैदे में तेजाबियत, जलन, भूख कम लगती है, या इसके साथ साथ व्यूवर्स उनका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता। ये आज जो हम आपको नुस्खा बताएंगे, आज जो हम आपको फार्मूला बताएंगे, ये मेरा दावा है कि आपने आज से पहले ये नुस्खा ना किसी यूट्यूब पे देखा होगा, ना फेसबुक पे, ना किसी किताबों में पढ़ा है। ये सिर्फ ज़ाती तजर्बात का निचोड़ है जो फलाए आमा की खातर मैं आज आम करने लगा हूँ, आप लोगों को बताने लगा हूँ। और एक वादा भी लेना है कि आप लोग जो ही इस वीडियोस को देखें, लाइक करने के बाद आपने ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है। यही मेरी मेहनत होगी, यही मेरा इनाम होगा कि आप लोगों ने लाइक का बटन भी दबाना है और शेयर भी करना है। और दूसरी, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप मुझे सलाम का जवाब देते हैं। मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम का जवाब देता है तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और नेकियों में इजाफा करते हैं, बरकतों में इजाफा करते हैं। तो इसलिए कोई भी मुसलमान आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहे तो आपने जवाबन वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू ज़रूर कहना है। इस छोटी सी बात से प्यार मोहब्बत बढ़ता है, नेकियां बढ़ती हैं, बरकत बढ़ती है। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। किचन में मौजूद नुस्खा सिर्फ हमारी तवज्जो नहीं, हमारा इल्म नहीं, हमें फ़ौरन हाजमूला चूसने या अंग्रेज़ी अद्वियात ख़रीदने का शौक़ है। अपने किचन की तरफ ही तवज्जो दें। अपने घर के जो खाने वाली जगह है, अगर उसके अंदर पड़े हुए मसालों पे तवज्जो दे दें तो हमारी 90% अद्वियात से जान छूट जाएगी और बीमारियां दूर हो जाएंगी। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा, कैमरा करीब करें। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको: गुड़, अनारदाना और ये हावन दस्ता। गुड़ कितना लेना है? ये आप 100 ग्राम गुड़ ले लें। गुड़ इस तरह का सफ़ेद और सुथरा होना चाहिए और थोड़ा सा पुराना हो। फुल ताज़ा गुड़ नहीं लेना, केमिकल से पाक गुड़ लेना है, जैसे ये देसी गुड़ है। ठीक है जी। आपने जिससे भी ख़रीदना है, ये देखें इसके अंदर आपको ख़ास किस्म की आपको वो नज़र आ रही है रंगत, सोने जैसी इसकी गोल्डन रंगत हो गई है। आप जो वाइट कलर का गुड़ होगा वो केमिकल वाला गुड़ होगा, वो नहीं आपने लेना। इससे बेशक थोड़ा काला हो जाए वो ले लें, ठीक है। ये सोने जैसी रंगत वाला ले लें, यही गुड़ आपने लेना है। उसके बाद ये अनारदाना, ये अनार को खुश्क करके इसका अनारदाना बनाते हैं। ये हर पंसारी की दुकान से, जहां आप किसी अच्छे स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं, अनारदाना होगा। अब आपको इसकी मैं तैयारी का तरीका बता दूं। मिकदार 100 ग्राम गुड़ ले लें, 100 ग्राम अनारदाना ले लें। दोनों चीज़ें 100-100 ग्राम बराबर वज़न, किसी भी मिकदार में आप बना सकते हैं, बराबर वज़न लेनी है। बस 50-50 ग्राम ले लें, 100-100 ग्राम ले लें, 200-200 ग्राम ले लें, जितनी आपको ज़रूरत है। दोनों चीज़ें बराबर वज़न में लेके आपने तैयार कर लेनी है। तैयार कैसे करनी है? इंतहाई आसान है। अनारदाने को भी चट्टू वट्टे में डालें, हावन दस्ता इसके कहते हैं, इसमें, और गुड़ को भी, और इसको कूटना शुरू कर दें। पहले अनारदाने को अच्छी तरह बारीक कर लें, कूट के बारीक कर लें, और उसके बाद जब देखें अनारदाना बारीक हो गया है तो ये आपने गुड़ डाल के इसको कूटाई कर लेनी है। लेसदार सी, मतलब ये लई सी बन जाएगी। जब ये देखें फुल आप यकजान हो गए हैं, आपने इसको इसमें से निकाल लेना। अच्छी तरह चट्टू वटे को लग जाता है, इसलिए कोशिश करें कि आपने जो हावन दस्ता लेना है ये स्टील का ही हो, साफ सुथरा हो। निकाल के इसकी आपने
कितनी कितनी गोलियां बनानी है, ये साइज की, ठीक है। सफ़ेद चना जो मोटा नहीं होता, बड़ा इस साइज का होता है गालबन, या छोटे बेर जितना, छोटे बेर जितने साइज की आपने गोलियां बना लेनी है गोल गोल, और उसको एयर टाइट जार में संभाल लेना है। अमूमन ये नमी के मौसम में नहीं बनानी चाहिए, जब सावन और भादों हो ये अमूमन ये बनते हैं। गालबन ये बनेंगे 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक, ये 2 महीने होंगे, जुलाई अगस्त सितंबर। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक ये 2 महीनों में ना बनाए, क्योंकि इनमें नमी आ जाएगी, ये पानी बन जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। बाकी 10 महीने आप जब मर्जी बना के इनको एयर टाइट जार में संभाल लें, तैयार करके एयर टाइट जार में जिसमें हवा का गुजरना हो, इसको आपने साए वाली आम अलमारी में किचन में ही रख दें। इसके इस्तेमाल का तरीक़ेकार क्या है, इंतहाई आसान है। बच्चों को आपने 1 से 2 गोलियां खाने के बाद, दोपहर को, रात को, दिन में 2-3 दफ़ा खिला दें। वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने खाने को हाथ नहीं लगाना, अल्लाह के फजल से 2-2, 3-3 रोटियां खाना शुरू कर देंगे। वो बच्चे जिनका वजन नहीं बढ़ता, कद नहीं बढ़ता, 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को देनी है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी। वो बच्चे जो खाने से दूर भागते हैं, इंशाल्लाह वो खाने के पीछे जाएंगे और खाने को ऐसे खाएंगे जैसे 3-3 दिन के भूखे हों। बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, रंग पीला रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता, बिला झिझक उन्हें खिलाएं। वो बड़े जिनको भूख के साथ साथ मैदे में तजाबियत है, 2 गोलियां हर खाने के 15 मिनट बाद पानी के साथ खा ले, इंशाल्लाह दूसरे दिन ये मर्ज हल हो जाएगा, तीसरा दिन में नहीं लगेगा। ये गोलियां बच्चों को इंशाल्लाह नशो नुमा में ऐसा किरदार अल्लाह के फजल से अदा करेंगी कि आप हैरान हो जाएंगे, दिनों में रंग सुरख कर देंगे। ये मेरा नुस्खा आजमा के देखें, बनाकर देखें, इंशाल्लाह आपको 200% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने बातें बताई हैं नेचुरल चीज़ें हैं, कोई इसका नुकसान नहीं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हमें कोई महंगी अद्वियात बताए, महंगे अंग्रेज़ी नुस्खे बताए, तो हम दौड़े जाते हैं उसके पीछे। ये सादा नुस्खा हम बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें आजमा के देख लें। खाने के बाद जो मर्द, जो औरत जिनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है, नीम गर्म पानी के साथ 2 गोलियां ले लें, अल्लाह के फजल से उसे मैदे की कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। और उसके बाद आजकल जो बीमारी आजकल अमूमन पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से फैल रही है, एच पैलोरी, उसके मरीज भी यही नुस्खा रात को सोते वक्त 3 गोलियां नीम गर्म पानी से खा लें, इंशाल्लाह 15 दिन के बाद टेस्ट करा लें, एच पैलोरी नेगेटिव हो जाएगी। कैसी बड़ी बात है, ये 2 चीज़ों के अंदर अल्लाह ने कैसी शिफा रखी है। शर्त यह है चीज़ें प्योर और खालिश हों, गुड़ केमिकल से पाक, प्योर देसी गुड़ हो। बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, इंशाल्लाह मैदे के तमाम मसाइल को हल कर देंगे। इसी अनारदाने से अल्हम्दुलिल्लाह शुगर का एक ऐसा नुस्खा आपको मैं कल या परसों बताऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि वाकई अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या नेमत रखी, और हज़ारों मरीजों पर आजमाया होगा। तो व्यूवर्स, अगर ये नुस्खा अच्छा लगे, आपको पसंद आए, अल्लाह ताला शफा दें आपको, तो हकीम मोहम्मद इमरान कबो के लिए दुआ कर देना और उसकी टीम के लिए दुआ कर देना। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।